नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में अपन ने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें अपन ये कह रहे थे कि भौतिक राशियां अपन किन्हें कह देंगे कि वे भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका अपन मापन कर सकते हैं, जिनको अपन तोल सकते हैं, वो अपने पास क्या होते हैं, भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियां अपन मुख्यतः दो प्रकार की बता रहे थे कि मूल राशियां कह रहे थे, दूसरी अपन क्या कर रहे थे, व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियों के बारे में यदि कोई आपको कह रहा है तो अपन ये कह देंगे कि वे राशियां जिनका मापन या जिनको तोला जा सके उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं कि अपन ये कह देंगे कि वे राशियां होती हैं जिनको अपन तोल सकते हैं, जिनको अपन मापन कर सकते हैं, वो अपने पास क्या होती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियों को अपन ने ये कहा था कि भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है, ठीक है। और उसमें अपन ये कह रहे थे कि नंबर एक अपन ये कह रहे थे मूल राशियां जिनके बारे में अपन ने पढ़ा था कि वे राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, दूसरी राशियों पे निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें आप क्या कह देंगे, मूल राशियां कह देंगे। मूल राशियों के बारे में कह देंगे कि वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं तथा दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं, ठीक है। मूल राशियों के बारे में अपन ने कल भी पढ़ा था कि ये कह रहे थे कि वे राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, दूसरी राशियों पे निर्भर नहीं करती, उन्हें आप क्या कह देंगे, मूल राशियां कह सकते हैं। अब इन मूल राशियों के बारे में अपन ने देखो मुख्यतः ये 7 प्रकार की बताई थी कि मूल राशियों की संख्या 7 होती है। मूल राशियों की संख्या अपन कितनी बता देंगे, 7 बता सकते हैं, जिनके बारे में अपन ने देखो ये भी बताया था कि ये मूल राशियां कोई आपको पूछ लें कि कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं, तो उनके बारे में मैंने देखो ये कहा था, द्रव्यमान अपन कह सकते हैं, लंबाई अपन कह देंगे, समय अपन कह सकते हैं, फिर उसके बाद में अपन ताप कह देंगे, उसके बाद में विद्युत धारा कह देंगे, विद्युत धारा के बाद में अपन पदार्थ की मात्रा कह देंगे, ठीक है। और उनके बाद में अपने पास क्या कह देंगे, प्रतिबंध तीव्रता या कई रूपों में इसको दे रखा है ज्योति तीव्रता से। ज्योति तीव्रता का मतलब है अपने पास है प्रकाश की तीव्रता से अपन बता सकते हैं, प्रकाश किरणों के बारे में अपन यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये मुख्यतः अपन क्या बताते हैं कि 7 भौतिक राशियां अपने पास मूल रूप से अपने पास है। मूल राशियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। आपको केवल ये 7 नाम याद रख लेने हैं, इसके अलावा यदि कोई नाम आ रहा है तो आप तुरंत ही कह देंगे कि अपने पास क्या होंगे, वो व्युत्पन्न में जाएंगे। व्युत्पन्न राशियों में आपको डायरेक्टली याद रख लेना है कि 2 राशि, ये 7 नाम याद रखोगे। जैसे इन 7 के अलावा मैंने कोई नाम ले दिया, कार्य नाम लिया, तो आप याद रखो इसमें कार्य है क्या, इनमें कार्य नहीं है, इसका मतलब कार्य किसमें चला जाएगा, व्युत्पन्न में चला जाएगा। मैंने नाम ले दिया ऊर्जा, तो ऊर्जा देखो इसमें है क्या, ऊर्जा इसमें नहीं, इसका मतलब ऊर्जा किसमें चली जाएगी, व्युत्पन्न में चली जाएगी। मैंने नाम ले दिया बल, बल देखो इन 7 में से कोई नाम है क्या,
नहीं है तो इसका मतलब वो किस में चले जाएंगे, व्युत्पन्न राशियों में अपन बता सकते हैं। आपको केवल और केवल ये 7 नाम याद रखने हैं और इन 7 नाम अपन जैसे ही याद रखेंगे तो उसके बाद में जितने भी मैं कोई और नाम लूंगा तो सब आप किसमें कहेंगे कि ये व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि व्युत्पन्न राशियों की संख्या अपने पास निश्चित नहीं है, कोई अपन चाहे उतने नाम ले सकते हैं। जैसे मैंने क्षेत्रफल ले दिया, आयतन ले दिया, घनत्व ले दिया, ठीक है ना, श्यानता गुणांक नाम ले दिया, वेग अपन ने ले ली, चाल अपन कह दें, दूरी अपन कह दें, तो ऐसे कोई भी नाम अपन ले सकते हैं। बहुत सारे अपन नाम है वो इसके अंतर्गत ले सकते थे। तो वो अपने पास है, जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ आपको तो पहचान करनी है, कहीं इन 7 में तो नहीं है, तो इन 7 में नहीं है तो वो सब किस में चले जाएंगे, व्युत्पन्न राशियों में चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन नंबर 2 दूसरी राशि के बारे में करते हैं कि वो अपने पास क्या होंगे। इन दूसरी राशियों के बारे में अपन यदि दूसरी राशि है वो नंबर 2 की मूल राशियों के बाद में अपन पढ़े तो वो है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती। पहली लाइन तो देखो मूल से ही निकालो कि जो अपने आप में क्या होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं। तो आप क्या कहेंगे कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती तथा मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां कहते हैं कि वे राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती और मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती हैं, वो अपने पास क्या होंगी, व्युत्पन्न राशि अपन बता सकते हैं। जैसे अपने पास व्युत्पन्न राशियों के बारे में मैं एक नाम ले रहा हूं, आपको वो नाम देखना कि मैं कह दूं कि व्युत्पन्न राशियों के बारे में ही आपको ये कह देता कि बल कह देता, ठीक है ना। तो बल अपन कह दें तो बल अपने पास क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, तो वो अपने पास व्युत्पन्न राशियों में चले जाएगा। या मैं कह देता क्षेत्रफल है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। लंबाई देखो मूल राशि है, चौड़ाई है वो भी अपने पास क्या है, मूल राशि में ही जाएंगी। एक तरह से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब क्या होती है, मूल राशियां ही होती हैं। तो अपने पास लंबाई अपने पास मूल राशि है, चौड़ाई है वो भी अपने पास मूल राशि है, और लंबाई और चौड़ाई का अपन गुणन यदि कर देते हैं तो वो अपने पास क्या होती हैं कि क्षेत्रफल बन जाता है। तो वो अपने पास क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न राशियों में अपन बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपन कह देंगे कि ये अपने पास व्युत्पन्न राशि अपन बता देंगे, ठीक है ना। तो व्युत्पन्न राशियों की कोई संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती है, अपने पास चाहे उतनी अपन इनके नाम लिख सकते हैं। तो इतना सा याद रखना है, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती, ठीक है ना, कि दूसरी राशियों के ऊपर निर्भर करती हैं। और वो दूसरी राशि कौन सी, मूल राशि के ऊपर निर्भर करती हैं। तो वो मूल राशि के ऊपर निर्भर करती हैं तो वो अपने पास क्या होती हैं कि अपन ये बता देंगे व्युत्पन्न राशि होती है, ठीक है ना। एक और कई बुकों में एक नाम और दे रखा है, आपको याद रखना है, पूरक राशि। तो पूरक राशियों की यदि मैं परिभाषा की बात करता हूं ना, पूरक राशियों की तो परिभाषा दी सेम आपको यही लिखनी होती है कि पूरक राशियों के बारे में यदि कोई पूछ लें तो आपको यही बताना है वे राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती और मूलतः मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती है। उन्हें आप क्या बता देंगे, पूरक राशियां बता सकते हैं। लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पूरक राशियों की संख्या 2 होती है। पूरक राशियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और वो इसमें आपको याद रखना है कि पूरक राशियों की संख्या 2 होती है। एक तो मैं कह दूं कि अपने पास सरल कोण से अपन कह सकते हैं, और दूसरा मैं कह सकता हूं कि अपने पास घन कोण, या मैं कह दूं घन कोण या ठोस कोण भी अपन कह देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नाम देखो अपने पास 12वीं में काम आने हैं भी। घन कोण या ठोस कोण अपन कहते हैं, एक सरल कोण कहते हैं। सरल कोण आपने देखो 10th क्लास में पढ़ा होगा, डिग्री और रेडियन पढ़ा था ना। तो रेडियन अपन जो कह रहे हैं वो सरल कोण का मात्रक होता है। सरल कोण का जो अपन मात्रक कहते हैं, सरल कोण का जो मात्रक कहेंगे वो अपने पास क्या होगा, रेडियन अपन कह सकते हैं।
और घन कोण का जो मात्रक होता है वो अपन ये कह देते हैं घन कोण का मात्रक, और वो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है ना, ये बातें आपको बेसिकली थोड़ा सा याद रखना है। पूरक राशियों की यदि कोई परिभाषा पूछ रहे हैं तो आप ये बताएंगे वे राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती तथा मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती है, उन्हें आप व्युत्पन्न भी कह सकते हैं, और वही क्या बनेगी, पूरक राशियां बना देगी। लेकिन एक आपको याद रखनी है, पूरक राशियों की संख्या 2 ही होती है। ठीक है ना, पूरक राशियों की संख्या कितनी होती है, 2 ही होती है। तो 2 अपने पास पूरक राशियां कौन सी होंगी, सरल कोण अपन कह देंगे, या मैं इसको देखो समतल कोण से भी कह सकता हूँ। कई को मैं सरल कोण की जगह क्या नाम दे देगा, समतल कोण कह देगा, और एक अपने पास क्या कह देगा, घन कोण या ठोस कोण अपन को दूसरा नाम देगा। ठीक है ना, सरल कोण या समतल कोण से आपको कहेगा, और दूसरा अपने पास क्या कह देगा, घन कोण या ठोस कोण के बारे में बता सकता है। ठीक है ना, तो ये अपने को बेसिकली आपको याद रखना है कि राशियां क्या होती है। कई बार आपको पूछ लेता है कि मैं आपको डस्टर दिखाता हूं तो आप ये कहेंगे डस्टर में क्या है, इसकी लंबाई भी है, डस्टर का वेट भी है, तो इसका मतलब ये डस्टर क्या है, भौतिक राशि है। मैं आपको मार्कर दिखाता हूं तो आपने तुरंत कह दिया कि ये मार्कर इतना अपने पास क्या होता है कि इसकी इतनी सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, इसकी लंबाई का मेजरमेंट कर दिया, इसका मतलब ये मार्कर भी क्या है, भौतिक राशि है। कोई कपड़ा अपन मार्केट से लाते हैं तो ये नहीं कहते क्या 1 मीटर कर दो, 1.25 मीटर कर दो, 2 मीटर कर दो, तो ये मीटर में अपन ने किसका मापन कर लिया, कपड़े का मापन कर लिया, इसका मतलब कपड़ा अपने पास क्या बना, भौतिक राशि होगी। मार्केट से अपन देखो सब्जी लेने जाते हैं तो अपन कहते हैं 1 किलो कर दो, 2 किलो कर दो, 3 किलो कर दो, 5 किलो कर दो, इस प्रकार से अपन ये कहते हैं, तो वो अपने पास उसका मतलब आपने वो सब्जी अपने पास क्या है, भौतिक राशि है। आप तो अपने दिमाग में एक सेट कर लो, भौतिक राशि का मतलब होगा जिनका अपन मापन कर सकते हैं वो सब किसमें चले जाएंगे, भौतिक राशियों में अपन बता सकते हैं। जिनको आप मापन कर सकते हैं, जिनको अपन तोल सकते हैं, वो सब की सब क्या होंगे कि अपने पास है भौतिक राशि अपन बता सकते हैं। भौतिक राशियां मूलतः अपन कितने प्रकार की बता रहे हैं, 2 प्रकार की। मूल राशियां कह रहे हैं, नंबर 2 कह रहे हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे कह रहे हैं कि वे राशियां होती हैं जो अपने आप में क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है ना, मूल राशियों की संख्या मैं कितनी बता रहा हूँ आपको, 7 बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे उसके बाद में नंबर 2 पढ़ा अपन है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां अपन ये कह रहे हैं कि जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती, मूलतः मूल राशियों के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ मूल राशियों के द्वारा जिनको व्युत्पन्न किया जाता है, जिनको अपन मूल राशियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, वही क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां होती है। व्युत्पन्न राशियों की संख्या अपने पास निश्चित नहीं होती है, चाहे उतनी अपन राशियां ले सकते हैं। फिर उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट बता रहा था मैं पूरक राशियों की। तो पूरक राशियां मैं कह रहा हूं कि वे राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती हैं और वो मूल राशियों के ऊपर ही निर्भर करती हैं, तो वो पूरक राशियां होती हैं। लेकिन पूरक राशियों की संख्या जो होती है वो अपने पास क्या होती है, 2 होती हैं, और वो अपने पास समतल कोण से कह देंगे कि घन कोण या ठोस कोण के बारे में। समतल कोण के बारे में तो अपन बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन घन कोण के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि घन कोण ये अपने पास कैसा होगा। अपन एक मार्केट से देखो, अपन जब भी गर्मियों के दिनों में मार्केट से तरबूज लेके आते हैं और अपन ये कहते हैं कि तरबूज लाल है या नहीं है भाई चेक करके बताओ, तो दुकानदार शायद उसी तरबूज के अंदर देखो इसी प्रकार का एक चाप लगाता है, इसी प्रकार का अपने पास एक चाप लगाता है। तो ये जो कोण बनता है ना, ये कोण अपने पास क्या होगा, घन कोण ही बनता है। ये जो कोण बनता है वो अपने पास क्या होता है, घन कोण या ठोस कोण की ही बात अपने को यहाँ पे करनी है। तो त्रिविमीय जितनी भी आकृति होती हैं, देखो एक आपके 11th क्लास की 10th क्लास की बात आपने पढ़ी है कि अपन यहाँ पे करते हैं कि एक तो होता है वर्त भी मैं गोलाकार आकृति में करता हूँ, और एक होता है गोला। ये गोला भी इसी प्रकार की शेप होती है, दोनों में कोई अंतर होगा क्या? वर्त होता है, याद रखना, द्विविमीय होता है, 2 ही अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष होती हैं। लेकिन गोला क्या होता है, त्रिविमीय होता है, 3D अपन बोलते हैं। 3 डायमेंशनल जो अपन कहते हैं वो गोला होगा, और 2 डायमेंशनल जो होता है वो क्या होता है, वर्त होता है। ठीक है ना, और वर्त के अपन ये कहते हैं वर्त की परिधि के द्वारा वर्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो अपने पास समतल कोण होता है, समतल कोण। और इस कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। इस कोण का मात्रक क्या होगा, रेडियन होता है। और गोले की अपन ये कहते हैं त्रिज्याओं के द्वारा गोले के केंद्र के ऊपर जो अंतरित कोण होता है
वो अपने पास क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। और उस कोण को अपन क्या कहते हैं, सॉरी, कि गोले की जो त्रिज्याओं के द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक जो कोण होता है वो अपने पास क्या होता है, घन कोण होता है, ठीक है ना। और इस घन कोण का मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है ना। तो याद रह जाएंगे कि समतल कोण कौन सा है और याद दूसरा घन कोण कौन सा है। क्योंकि देखो वर्त और गोला बनाने में अपन दोनों की शेप एक जैसी बनाते हैं, लेकिन वर्त होता है वो क्या होता है, अपने पास 2D होता है, अपने पास 2 डायमेंशनल होता है। गोला होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल अपने पास ये क्या होती हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो 2 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें x अक्ष है और y अक्ष की बात अपने को करनी है, केवल 2 ही अक्षों की बात कर रहे हैं, तो वो अपने पास क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। और जिसमें x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों की यदि अपन बात करते हैं तो वो अपने पास क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। जैसे कमरे की बात आपको करनी है, कमरे के कॉर्नर में आप जाना, तो कमरे के कॉर्नर यदि ये है तो देखो एक तो ये भुजा होगी, उसी के साइड में एक दीवार इधर भी आपको मिलेगी और उसी की साइड में एक दीवार इधर भी मिलेगी। इसी प्रकार की अपने पास वो शेप बनेगी। देखो कमरे के आप कोई भी दीवार के किसी कॉर्नर के पास जाना, इसी टाइप की आपके पास क्या मिलेगी, आपको एक शेप मिलेगी। ये अपने कहते हैं x अक्ष है, तो ये क्या होगी, y अक्ष है, और ये क्या है, z अक्ष है। तो वो क्या होती है, 3D होती है। अब नहीं होता है कई मार्केट में अपन देखो दीपावली का जो त्योहार होता है, अपन एक पोस्टर लाते हैं और दुकानदार अपने को ये कहता है कि ये अपने पास क्या होता है, 3D है। अब लोग थोड़ा सा तस्वीर को यूं रखते हैं तो तस्वीर अपने पास और ही कोई आकृति अपने को दिखाई देती है, थोड़ा सा उसमें अपन और तिरछापन कर देते हैं तो और ही आकृति अपने को दिखाई देती है, और अपन तिरछा कर देते हैं तो और ही आकृति अपने को दिखाई देती है। इस प्रकार से एक ही पोस्टर में अपने पास बहुत सारी शेप है वो अपने को दिखाई देती है। तो वो क्या होती है, 3D होती है, 3 डायमेंशनल होती है। त्रिविमी अपने पास जो आकृति है वो बता देंगे। तो गोला याद रखना है 3D में होगा, वर्त होगा वो याद रखना है 2D में होगा। वो अपन ये कह रहे हैं कि पूरक और अपन ये कह देंगे पूरक राशियों के बारे में बता सकते हैं। तो इसका मतलब आपको टोटल नाम कितने याद रखने हैं, कि 7 नाम तो देखो अपने को याद रखने हैं मूल राशियों के। देखो इसका मतलब अपने को यहाँ पे टोटल जो नाम याद रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ताकि यहाँ अपने को यह दिक्कत ना आए कि सर कौन सी राशि मूल है, कैसे अपन पहचान करेंगे, कौन सी अपने पास व्युत्पन्न है और कौन सी पूरक है। तो मैं देखो आपको बता रहा हूँ मूल राशियों में आपको याद रखना है, मूल राशियों में अपने को 7 नाम याद रखने ही पड़ेंगे कि द्रव्यमान होगा, लंबाई होगी, ठीक है ना, समय होगा, अपन ये कह देंगे ताप होगा, विद्युत धारा अपन बता देंगे, ठीक है ना। विद्युत धारा के बाद में अपन ये कह देंगे पदार्थ की मात्रा अपन बता देंगे, और पदार्थ की मात्रा के बाद में अपन एक शब्द और बता देंगे पंक्तिवर्ता या मैं ज्योति तीव्रता से अपन बता सकते हैं। ये अपने को 7 नाम वो याद रखने हैं। उसके अलावा देखो अपन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं पूरक राशियों की, तो पूरक राशियों में 2 ही नाम याद रखने हैं, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण और घन कोण की बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है ना। और फिर इसके अलावा जो बच गए वो आप सबको किस में भेज दोगे, व्युत्पन्न राशियों में भेज दोगे। मैं नाम देता आपको कार्य, तो आप देखोगे कि सर इन 2 में तो नाम नहीं है कार्य, तो इसका मतलब क्या है, व्युत्पन्न में जाएगा। ऊर्जा की बात कर देता, बल की बात कर देता, वेग की बात कर देता, चाल की बात कर लेता, क्षेत्रफल की बात कर देता, या मैं आयतन की बात कर देता, या मैं आपको ये कह देता घनत्व लिख देता। मैं चाहे जितने नाम लिख सकता हूँ, तो वो अपन नाम लिखेंगे वो किस में आ जाएंगे, व्युत्पन्न राशियों में आ जाएंगे, जिनका अपन मेजरमेंट तो कर सकते हैं लेकिन वो अपने पास बनेंगे कहां से, व्युत्पन्न राशियों से निकल के आएंगे। सॉरी, मूल राशियों से अपने पास कौन सी राशियां निकल के आएंगी, व्युत्पन्न राशियां निकल के आएंगी, ठीक है ना। तो वो अपन नाम है वो अपन ये कह देंगे व्युत्पन्न राशियों के बारे में बता सकते हैं। तो एक बार आपको क्या करना है कि मूल राशियां, पूरक राशियां, व्युत्पन्न राशियां, इन्हीं के बारे में आपको मुख्यतः पढ़ना है। अगले वाले वीडियो में अपन मात्रक लेके आएंगे भी, मात्रक क्या होगा, मात्रक कितने प्रकार के होंगे, फिर मात्रकों के बारे में ये कहते हैं कौन सा मात्रक किसका होगा वो अपन बता देंगे। फिर उसके बाद में एक और राशियों के टाइप अपन पढ़ेंगे कि इनके अपन संख्यात्मक मान और अपन दिशा के आधार पे भी भौतिक राशियों को फिर से 2 भागों में अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है ना।